अगर आपको शरीर में दर्द रहता है, कभी कंधे में दर्द रहता है, कभी घुटनों में दर्द रहता है, कभी कमर में रहता है, कभी सिर में दर्द रहता है और रोज बदलता रहता है, आपको नींद सही नहीं आती, आपका पेट सही से साफ नहीं होता, आप जब सुबह उठते हैं तो फ्रेश फील नहीं करते, तो ये हो सकता है कि ये सारी कंडीशंस अलग अलग नहीं, ये सिर्फ आपके एक बात की वजह से है और ये बड़ा हो सकता है आपके स्ट्रेस से। स्वागत है आपका तुलसी आयुर्वेदा में। मैं हूं डॉक्टर अंकित अग्रवाल। आज मैं आप सबकी मदद करूंगा। अगर आपका वात स्ट्रेस की वजह से बढ़ा हुआ है तो क्या चीज़ें आपको करनी चाहिए जिससे आप अपनी बीमारी को ठीक कर सकते हैं या काफ़ी हद तक बिल्कुल नॉर्मल कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़ ये समझिए कि हमें लगता है कि बीमारी सिर्फ शरीर में होती है। अगर कहीं दर्द है, पेट में कोई दिक्कत है, तो यही एक बीमारी होती है। बट आप हमेशा एक चीज भूल जाते हैं कि कोई भी बीमारी सिर्फ शारीरिक नहीं होती, वो बीमारी हमेशा शारीरिक और मानसिक होती है। अगर कोई मानसिक व्याधि है तो वो सिर्फ मानसिक नहीं, वो आपके शरीर को भी नुकसान देगी। अगर हम इसका एक एग्जाम्पल समझें तो अगर आपको बहुत लंबे टाइम से डायबिटीज है या बहुत लंबे टाइम से शरीर में दर्द है, क्या आप सिर्फ उस दर्द की गोली लेकर ही खुश रहेंगे या आपके दिमाग में हमेशा रहेगी कि मैं कब तक एक दवाई लूंगा, क्या मैं कभी ठीक होऊंगा? आपकी वो परेशानी जो आपको मेंटली हमेशा ये बताती है कि आपके शरीर में बीमारी है, आपको मेंटली बहुत डिस्टर्ब करती है और यही एक कारण होता है आपके वात के बढ़ने का। शरीर में अगर कोई व्याधि है तो आप उसको दवाई देके ठीक कर सकते हैं, बट अगर मानसिक कोई बीमारी है तो दवाई सिर्फ काम नहीं करेगी। आयुर्वेद ये मानता है कि जब आप स्ट्रेस लेते हैं, आप टेंशन लेते हैं, आपको एंग्जाइटी होती है तो आपका वात बढ़ता है और वात बढ़ने की वजह से आपके शरीर में ड्राइनेस आना शुरू होती है, आपको भूख कम लगती है, आपको नींद कम आती है, आपके शरीर में जकड़ाहट बनती है और आपको दर्द बहुत ज़्यादा होता है। यही कारण है वात बढ़ने का। अब इसको ठीक कैसे किया जाए? कुछ सिंपल से 5 चीज़ें मैं आपको बताऊंगा जिससे आप अपना स्ट्रेस प्लस वात दोनों को खत्म कर सकते हैं। पहली चीज, वात को ठीक करने का सबसे अच्छा तरीका है स्नेहन। मतलब आपको शरीर में ऑयलिंग करनी होगी जिससे वात को ठीक किया जा सके। अब समझिए, वात की नेचर होती है ड्राइनेस वाली। अगर आप शरीर में रोज तिल का तेल लगाते हैं, गरम करके अपने शरीर पे पूरे मालिश करते हैं तो आपका वात बैलेंस होना शुरू होता है और ड्राइनेस भी खत्म होती है। दूसरा, आप जटामांसी तेल ले लीजिए, वो आपको कहीं भी आसपास बड़े आराम से मिल जाएगा। जैसे आप पूजा के लिए दिया जलाते हैं, ऐसी एक दिए में जटामांसी तेल भरिए, उसके अंदर एक कॉटन की बत्ती लगाइए और उस दिए को जला के उस कमरे में बैठिए जब तक वो दिया जल रहा है। अगर आप मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा परेशान हैं तो ये आपको फ़ायदा देगा। ये नहीं कि आपको बैठ के सिर्फ देखना है, उस रूम के अंदर रहेंगे तो भी आपको फायदा देगा। तीसरी चीज, आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आपके शरीर में दर्द है या बहुत ज्यादा आपकी नींद डिस्टर्ब है तो आप ब्राह्मी, जटामांसी और सर्पगंधा, इन तीनों पाउडर को 5-5 ग्राम मिला के इक्वल क्वांटिटी में लेके रात को सोते वक्त आप हल्के गुनगुने पानी से लेना शुरू करें। आपका स्ट्रेस, आपकी एंग्जाइटी, आपका पेन काफी हद तक कम होने लगेगा। चौथी चीज, गुडुचि सत्व आता है। गुडुचि या गिलोय, उसका एक सत्व मिलता है। अगर आपको उसका प्योर सत्व मिल जाए, आप उसको हल्के से शहद में आप चुटकी भर मिला के अगर लेते हैं हल्के से गर्म दूध के साथ रात को सोते वक्त, तो भी आपके शरीर में आपकी इम्यूनिटी बेटर होती है, आपका स्ट्रेस कम होता है और वात भी कंट्रोल होता है। पांचवी चीज ये ध्यान रखें कि वात को कंट्रोल करने का सबसे अच्छा तरीका है अगर आप अपनी डाइट को भी सही से मैनेज रखें और थोड़ा सा रूटीन एक्सरसाइज रखें जिसमें आप मेडिटेशन करें। अगर आप 30 मिनट्स टोटल एक्सरसाइज रखें, आप 30 मिनट एक एक्सरसाइज रखें जिसमें 10 मिनट आप मेडिटेशन करें, 10 मिनट आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें और 10 मिनट स्ट्रेचिंग करें, ये भी आपके वात को कंट्रोल करता है। और एक बोनस टिप अगर मैं बताना चाहूँ तो वात को कंट्रोल करने का सबसे सही तरीका, अगर आप कॉन्स्टिपेशन भी है और वात बढ़ा भी है, रात को सोते वक्त 1 चम्मच कैस्टर ऑयल आप ले सकते हैं, वो भी आपके वात को कंट्रोल करेगा। या आपको हार सिंगार के फूल और पत्ते लेकर आप उसकी चाय बना के पीना शुरू करें। मुझे कमेंट में बताइएगा अगर ये आपको मदद करी है ये वीडियो, और उन सब तक जरूर भेजिएगा जिनको स्ट्रेस बहुत रहता है, वात बढ़ा रहता है और शरीर के अंदर ये बीमारियां बनी रहती है। अगर बहुत लंबे टाइम से आपको ये दिक्कत है तो आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं, अपना अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं और अपनी बीमारी को जड़ से खत्म कर सकते हैं, क्योंकि बीमारी के साथ जीना समझदारी नहीं है, बीमारी को खत्म करना ही सही चॉइस है। थैंक यू।